हेलो स्टूडेंट, तो आज हम डिस्कस करेंगे आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का मॉक एनालिसिस, जो कि एग्जाम के पैटर्न से बिल्कुल मैच करेगा। यानी कि ये एक फाइनल आपका एनालिसिस है। इसको अच्छे से देखना है। सेम इसी पैटर्न पे आपको एग्जाम में भी क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो इसको हम दो पार्ट में कंप्लीट कराएंगे, जिसमें फर्स्ट पार्ट में 20 क्वेश्चंस होगा और सेकंड पार्ट में 20 क्वेश्चंस। ये 40 क्वेश्चंस सेम टू सेम एग्जाम के पैटर्न पे होगा। तो आप इसको एक बार एग्जाम में जाने से पहले पेपर को सॉल्व कर लीजिए, क्वेश्चंस का पैटर्न देख लीजिए। आपको सेम पैटर्न एग्जाम में भी मिलेगा, ताकि आप पेपर में ऐसा ना लगे कि कुछ अलग पूछ लिया गया है और आप कंफर्टेबल हो सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 5 क्वेश्चन का सेट है और ये पजल से रिलेटेड है। क्वेश्चंस पढ़ते हैं और देन सॉल्व करते हैं। ठीक है। 7% PQRSTUV लिव इन अ 7 स्टोर बिल्डिंग। ठीक है, तो इसमें 7 स्टोरी बिल्डिंग है, 7 मंजिले का बिल्डिंग है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस में हम फ्लोर को क्या कर लेंगे, फिक्स कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्लोर को पहले फिक्स कर लेते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6 and 7. And they play different sports like golf, hockey, chess, cricket, tennis, squash and football, but not necessarily in the same order. अब हम इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं कि T doesn't play tennis. T जो है टेनिस नहीं खेलता। ठीक है। The one who play hockey live the one who play hockey 2 floor above, यानी कि बीच में एक फ्लोर आएगा। स्क्वाश। ठीक है। 3% live between R and the one who play chess. R और चेस के बीच में 3% है। And 2% live between who play chess and T. तो जरूरी नहीं है कि ये T इधर ही हो, ये T इधर भी हो सकता है। ठीक है, ये हम देख लेंगे। And 3% live between the one who play squash and Q. Q lives on a odd number floor and doesn't play chess. तो Q जो है ये ऑड नंबर पे होगा, यानी 1, 3, 5, 7 पे हो सकता है और ये चेस नहीं खेलता। ठीक है। P plays cricket and lives 2 floor above the one who play tennis. चलिए, इतनी इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले हम यहाँ से इंफॉर्मेशन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन मिला हुआ है। Q जो है ऑड नंबर पे होगा, तो Q यहाँ हो सकता है। अब देखिए Q से थर्ड 1, 2, 3 यहाँ हो गया स्क्वाश, एंड स्क्वाश के सेकंड एबम यानी कि हॉकी। ये एक दूसरे से इंफॉर्मेशन रिलेट हो रही है। ठीक है, सेम चीज में भी करेंगे। सपोज Q को हम यहाँ करते हैं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्क्वाश और इसके ऊपर हॉकी नहीं जाएगा, तो ये वाली पॉसिबिलिटी तो खत्म हो गई। अब एक बचती है ये 5 के पास। Q को हम यहाँ करते हैं, Q से थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्क्वाश एंड इसके ऊपर हॉकी। ठीक है। अब एक यहाँ पे है 7th फ्लोर पे, तो 7th पे Q आएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्क्वाश एंड सेकंड एवं हॉकी। ठीक है, ये हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी है। चलिए, ये हो गया। अब हम बात करते हैं इसकी। चेस 3 प्लेस R और चेस से 2 प्लेस T। ठीक है, बिटवीन 2 T। तो अब R को अगर सपोज एक और चीज यहाँ इंफॉर्मेशन मिस हुई है,
यू प्ले फुटबॉल एंड लिव जस्ट बिलो आर। यू जो है फुटबॉल खेलता है और जस्ट बिलो है आर के, ठीक है। तो अब देखिए आर को अगर हम यहाँ करते हैं तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड यहाँ होगा चेस और आर के नीचे यू, बट चेस और चेस से 1 2 टी तो यहाँ होगा नहीं और ना तो टी नीचे जाएगा, तो ये वाली पॉसिबिलिटी तो नहीं होगी। अब हम आर को यहाँ करके देख लेते हैं, तो आर तो यहाँ होगा नहीं क्योंकि जस्ट नीचे यू फुटबॉल आना चाहिए, तो ये भी नहीं होता है। आर को यहाँ करेंगे तो आर 1 2 3 चेस और आर के नीचे ये और यहाँ से चेस से 2 ऊपर टी, तो ये भी नहीं हो पाएगा। अब हम चेस रख के देखते हैं, आर से तो नहीं हो रहा है, चेस रख के देख लेते हैं। चेस 1 2 3 आर और आर से नीचे यू, यानी कि ये पॉसिबिलिटी एलिमिनेट हो गई। अब हम इसमें देखते हैं, ठीक है, सेम चीज करके देखेंगे। आर 1 2 3 चेस, ये तो होगा नहीं। आर 1 2 3 चेस और चेस से 1 2 टी, नहीं हो पा रहा है। अब हम चेस रख के देखते हैं। चेस 1 2 3 आर, आर के जस्ट नीचे यू, ये तो हो सकता है। और चेस 1 2, चलिए पहले ये करके देखते हैं। चेस 1 2 3 आर, आर से नीचे यू फुटबॉल और चेस 1 2 टी चेस, ठीक है। और ये टी टेनिस नहीं है। अब हमारे पास आता है एक ये वाली पी क्रिकेट और टेनिस। पी क्रिकेट और एक छोड़ के टेनिस, टी टेनिस नहीं है और कोई हमारे पास स्पेस बचता नहीं है, तो यानी कि ये भी पॉसिबिलिटी क्या हो गई, एलिमिनेट हो गई। अब हम इसको चेक करते हैं। आर 1 2 3 चेस, आर के जस्ट नीचे यू फुटबॉल, फुटबॉल और चेस यहाँ हो गया 1 2 टी यहाँ हो गया, ठीक है। करके देख लेते हैं एक बार। आर, आर के नीचे जस्ट यू फुटबॉल एंड 1 2 3 1 2 3 चेस, नहीं होगा। नहीं होगा ये, चलिए अब हम चेस रख के देखते हैं। चेस रख के देखते हैं। चेस, चेस से 1 2 3 आर, आर के जस्ट नीचे यू फुटबॉल एंड आर से 2, चेस से 2 टी 1 2 टी, ठीक है। अब ये वाली इंफॉर्मेशन देखते हैं कि पी क्रिकेट और टी टेनिस। पी क्रिकेट एक छोड़ के टेनिस, तो अगर हम पी क्रिकेट यहाँ कर दें तो टेनिस नहीं जाएगा यहाँ पे और कोई जगह बचता नहीं है, तो यानी कि ये वाली पॉसिबिलिटी भी नहीं बनेगी। चलिए इसको हटाते हैं, फुटबॉल। अब चेस को यहाँ रख के देखते हैं। चेस 1 2 3 1 2 3 आर, आर के नीचे यू फुटबॉल, फुटबॉल एंड 1 2 टी चेस और 2 छोड़ के टी। अब ये वाली पॉसिबिलिटी पे चलते हैं, इस पे, इस इंफॉर्मेशन पे, पी क्रिकेट और एक छोड़ के टेनिस, तो यानी कि पी यहाँ क्रिकेट कर सकते हैं और टेनिस यहाँ कर सकते हैं। पी क्रिकेट और ये हो जाएगा टेनिस। अपने पास और क्या बच रहा है, यू फुटबॉल, आर टेनिस, टी स्क्वैश, पी क्रिकेट, चेस और हॉकी। और एक कौन सा बच रहा है यहाँ पे आपका इंफॉर्मेशन, कौन सा नाम बच रहा है,
एक गोल्फ है, तो क्यू हो गया गोल्फ, ठीक है, यहाँ हो गया गोल्फ। अब दो नाम बच रहे हैं भी और कौन सा है, वी और एस, तो ये हो गया वी और एस, तो ये हो गया आपका फाइनल अरेंजमेंट, ठीक है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हु प्लेज गोल्फ, गोल्फ कौन खेलता है, क्यू, तो आंसर क्या है, डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। हाउ मेनी पर्सन लिव अबव द वन हु प्ले स्क्वैश, कितने ऐसे पर्सन हैं ऊपर स्क्वैश के, तो स्क्वैश के ऊपर कितने हैं, 1 2 3 4, आंसर क्या है 4। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द ऑड वन आउट, ऑड वन आउट यानी कि कोई सब हर एक सेम ग्रुप से मैच करते होंगे, कोई एक जो होगा वो उस ग्रुप से मैच नहीं करेगा, वो डिफरेंट होगा, ठीक है। जैसे देख लेते हैं कि द वन हु प्लेज फुटबॉल, एक से तो पता नहीं कर सकते, द वन हु प्लेज फुटबॉल, फुटबॉल एक मान के चलते हैं कि इनका स्टोर देख लेते हैं, किस कौन से फ्लोर पे है, ये फर्स्ट फ्लोर पे है फुटबॉल, हाँ फर्स्ट फ्लोर पे है। एंड द वन हु प्लेज हॉकी, हॉकी किस पे है, हॉकी फिफ्थ पे है। चलो और देख लेते हैं, हु प्लेज चेस, चेस है 6 पे। अभी तक तो दो हमारे पास ऑड आया और एक इवन आया, और देख लेते हैं, द वन हु प्लेज स्क्वैश थर्ड, ये भी ऑड है, और लास्ट है गोल्फ, गोल्फ भी 7, यानी कि 4 जो है ऑड फ्लोर पे बैठे हुए हैं और एक इवन पे है, इवन पे कौन सा है, चेस, तो ये ऑड वन आउट हो गया, तो आंसर क्या हो गया सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी पर्सन लिव बिटवीन एस एंड आर, एस और आर के बीच में कितने पर्सन बैठते हैं, तो एस और आर के बीच में नहीं बता सकते हैं, कांट बी डिटरमाइंड, क्योंकि एस यहाँ पे भी है एस यहाँ पे भी है, इसका प्लेस ही नहीं फिक्स है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इस पजल का, हु सिट्स ऑन द 5th फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है, 5th फ्लोर पे कौन बैठता है, तो ये देख लेते हैं 5th फ्लोर पे कौन है, 5th फ्लोर पे है जी हॉकी, वी या एस, वी या एस हॉकी, तो कौन है, हॉकी जो खेलता है, ठीक है। अगर नाम दिया होता और नाम में कंफर्म नहीं होता कि वी एस कौन सा, तब वहां पे कांट भी डिटरमाइन जा सकता था, लेकिन ये स्पोर्ट्स का तो फिक्स है कि 5th नंबर पे हॉकी है, तो इसलिए इसका आंसर क्या है ए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी 5 एक पजल से या एक सिटिंग से 5 क्वेश्चन बनेंगे, तो ये आपका लीनियर रो बेस्ड पे क्वेश्चन है, पढ़ते हैं इसको कि 8 पर्सन ए बी सी डी ई एफ जी एच sit in a linear row but not necessarily in the same order, not more than 2 adjacent person face in the same direction and person who sits at the extreme end face the same direction, यानी कि लीनियर रो है, 8 पर्सन इसमें बैठते हैं, कोई भी 2 पर्सन जो एक साथ बैठ रहे हो उनका फेस जो है, मैक्सिमम 2 लोग साथ में जो बैठेंगे सेम फेस हो सकता है, 2 से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। और जो एक्सट्रीम एंड पे बैठेंगे उनका फेस सेम होगा, यानी राइट और लेफ्ट एंड पे जो बैठेंगे उनका फेसिंग सेम होगा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम एक रो बना लेते हैं, अभी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले तो, 3 पर्सन सिट बिटवीन एच एंड जी, एच और जी के बीच में 3 पर्सन बैठते हैं, ठीक है। एक और पॉसिबिलिटी बना लेते हैं, 1 2 3 4, यहाँ हो जाएगा एच और यहाँ हो जाएगा जी, ठीक है। जी हु फेस नॉर्थ, जी का फेस क्या है, नॉर्थ है, जी का फेस क्या है, नॉर्थ है। एच सिट सेकेंड फ्रॉम वन ऑफ द एंड ऑफ द रो, एच जो है वो सिट सेकेंड एंड ऑफ द रो, यानी कि रो के सेकेंड एंड पे बैठा है, फर्स्ट एंड सेकेंड एंड, तो अब टोटल 8 पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ क्यों इधर क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे मेंशन हो गया है कि जो एच है वो सेकेंड एंड पे है, सेम चीज यहाँ पे भी करेंगे, एच सेकेंड एंड पे है तो यहाँ पे बाकी 1 2 3 4 5 6
एंड 7 एंड 8। ठीक है, अब देखते हैं ए फेस अपोजिट डायरेक्शन देन जी एंड सिट सेकंड टू द राइट ऑफ जी। तो जी का तो फेस नॉर्थ है, तो यानी कि ए सेकंड राइट यहाँ होगा और ए सेकंड राइट यहाँ होगा, और जी से इसका फेस अपोजिट है, यानी कि जी नॉर्थ देखता है तो ए क्या होगा, साउथ देखेगा, ए साउथ देखेगा। एक इसमें और कंफर्मेशन मिल गया कि ये साउथ है तो ये भी क्या होगा, साउथ होगा, क्योंकि लिखा है जो एंड पे बैठेंगे उनका फेस क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि एज मेनी पर्सन सिट टू द राइट ऑफ ए, राइट ऑफ ए एज राइट ऑफ ई, जितने राइट ऑफ ए होंगे, यानी कि इधर देखेंगे 1 2 3 4, उतने ही राइट ई के होंगे 1 2 3 4 ई। तो यानी ई जो है यहाँ नॉर्थ फेस है। सेम चीज इसमें भी करेंगे कि यहाँ ए है और राइट कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, बट ई के लिए कोई ऐसी प्लेस नहीं है जिसके राइट में 7 होगा। ई तो यहाँ जाएगा नहीं क्योंकि फेसिंग इसकी नॉर्थ कंसिडर हो रही है, तो ये क्या हो गया, पॉसिबिलिटी एलिमिनेट हो गया। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे एक और चीज कंफर्म हो गया, नॉर्थ नॉर्थ, यानी कि ये वाला जो फेसिंग होगा क्या होगा, साउथ होगा। एक साथ हम दो से ज्यादा फेसिंग नहीं ले सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि 3 पर्सन सीट बिटवीन ई एंड बी, इधर तो प्लेस है नहीं, 1 2 3 इधर है, तो बी कहाँ हो गया, राइट हैंड पे। सी सीट 4 टू द लेफ्ट ऑफ डी, अब सी और डी के बीच में, डी सी और डी का प्लेस यही दो होता है, तो अभी चलिए होल्ड करते हैं इसको। डी के बारे में लिखा है कि हु डज नॉट एडजेसेंट टू एफ, यानी कि डी जो है वो एफ के पास नहीं बैठता है। तो अगर हम डी को यहाँ करते हैं तो एक प्लेस एफ के लिए बचेगा, तो ये तो फिर फुलफिल नहीं करेगा, तो यानी कि सी को हम यहाँ करेंगे और डी को यहाँ करेंगे। अब इनका फेसिंग देख लेते हैं कि सी सिट 4 टू द लेफ्ट ऑफ डी, यानी कि फेसिंग इसका क्या होगा, नॉर्थ होगा। ठीक है, और इसका साउथ हो गया। अब एक बचता है हमारे पास एफ, एफ की फेसिंग हो गई यहाँ पे। अब देखिए और कुछ है, हाँ, बी फेस अपोजिट डायरेक्शन देन सी, बी जो है अपोजिट फेस है सी के, यानी कि बी नॉर्थ देखेगा, ये नॉर्थ देखेगा तो ये भी नॉर्थ। अब देखिए ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, अगर इसको नॉर्थ कर देते हैं तो मोर देन 2 हो गया, तो एच की फेसिंग क्या हो गई, साउथ। ये हो गया हमारा फाइनल अरेंजमेंट। ठीक है, अब इसके बिहाफ पे क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या है। हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच, एच के इमीडिएट लेफ्ट कौन बैठता है, तो एच का फेसिंग साउथ है, तो इमीडिएट लेफ्ट कौन है, बी, तो आंसर क्या है, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड डी, एफ और डी के बीच में कितने पर्सन बैठते हैं, तो एफ और डी के बीच में एफ 1 2 3 4, 4 लोग बैठते हैं। ठीक है, 4 पर्सन, यहाँ पे आंसर क्या है, सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द पर्सन डेफिनेटली सिट एट द एक्सट्रीम एंड सिट्स ऑफ द रो, यानी कि लास्ट में एंड रो के लास्ट में कौन से ऐसे पेयर हैं जो बैठते हैं, तो देख लेते हैं। एफ है और बी है, आंसर क्या है, ए, एफ और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सिट्स 4 टू द राइट ऑफ जी, जी के 4th राइट में कौन बैठता है, तो जी के 4th राइट में फेसिंग नॉर्थ है, तो 1 2 3 4 एच, एच बैठता है, तो आंसर क्या है, डी। हाउ मेनी पर्सन फेस साउथ, कितने ऐसे पर्सन है जो साउथ की तरफ देखते हैं, तो 1 2 3, 3 पर्सन है। ठीक है, तो आंसर क्या है, 3। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो है अल्फा न्यूमेरिक मिक्स्ड सीरीज इसको बोलते हैं, तो ये सीरीज है जो कि रीजनिंग में इससे 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको भी बहुत ध्यान से देखना है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन, देखते हैं कुछ कुछ इसमें ऑपरेशंस करने होंगे, उसके हिसाब से हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर विच आर इमीडिएटली सक्सीडेड, अब यहाँ हम लिख लेंगे कि हाउ मेनी नंबर्स, यहाँ ना एक छोटा सा ऐसे लिख लेंगे ताकि हम कंफ्यूज ना हो, ऐसे कितने नंबर हैं
जो कि इमीडिएटली सक्सीडेड बाय कॉन्सोनेंट एंड इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय वॉवेल, यानी कि आपके पास ये पेयर होना चाहिए, वॉवेल नंबर कॉन्सोनेंट। चलिए हम ढूंढते हैं इस लाइन में, ठीक है। सबसे पहले वॉवेल को देखते हैं, वॉवेल नंबर कॉन्सोनेंट, एक ये हो गया। अब और वॉवेल से स्टार्ट करते हैं, वॉवेल नंबर कॉन्सोनेंट 2 और वॉवेल नंबर कॉन्सोनेंट 3, वॉवेल नंबर कॉन्सोनेंट 4 और तो कहीं नहीं है, यानी कि ऐसे 4 है। तो आंसर क्या है 4। कितना टाइम लगा कम, ऐसे करना है आपको, भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, हाउ मेनी लेटर्स, सेम चीज करेंगे फॉलो यहाँ पे, हाउ मेनी लेटर्स आर बिटवीन फिफ्थ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड थर्ड लेटर फ्रॉम द राइट हैंड, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि फिफ्थ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट 1 2 3 4 5, ये पांचवा एलिमेंट है, ठीक है, मार्क कर लेते हैं। और थर्ड लेटर फ्रॉम द राइट, थर्ड लेटर बोला है ना कि एलिमेंट, ये बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो थर्ड लेटर कौन सा है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये है, ये आपका थर्ड लेटर है। अब इसके बीच में कितने ऐसे लेटर्स हैं, कितने लेटर्स हैं, तो अब देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने हैं 11 तो नहीं आ रहा है, वापस से देखते हैं। फिफ्थ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट 1 2 3 4 5 और थर्ड लेटर फ्रॉम द राइट 1 2 3, ठीक है। अब इनके बीच में कितने हैं, इनके भी हाउ मेनी लेटर्स आर बिटवीन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो कितने हैं 10। वापस एक बार और काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 ही आ रहा है जी, तो इसमें 11 तो है नहीं, चलिए इसका आंसर क्या है 11, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इफ 14th एलिमेंट इज इंटरचेंज विद 28, यानी कि इसमें जो 14 एलिमेंट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि ये जो 2 होगा वो 28 यानी कि इससे इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है। 13 जो है यानी कि ये वाला जो है वो इससे इंटरचेंज हो जाएगा। तो अब देखिए इंटरचेंज करेंगे तो ये बिल्कुल रो ही चेंज हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल बी एट्थ एलिमेंट टू द लेफ्ट, एट्थ जो होगा लेफ्ट से और फोर्थ एलिमेंट राइट, फोर्थ एलिमेंट राइट। पहले फोर्थ राइट देख लेते हैं, तो फोर्थ राइट देखेंगे हम, तो देखिए इसका पेयर कैसे बनेगा, पेयर ऐसे बनेगा कि जी ये आपका वहां चला जाएगा, यानी कि पहले हम इसको लिख लेते हैं ई ई 8 G H A 4 K 5 C B 7 D F 6, ठीक है, सही चल रहा है। अब ये ऐसे लिखेंगे 1 M 3 N O 1 Z and X 2 U 9 Y W
वाई डब्ल्यू एंड डब्ल्यू के बाद क्या है 1। ठीक है, तो हमें सबसे पहले जाना है फोर्थ राइट, 1 2 3 4, फोर्थ राइट और एट्थ लेफ्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी आंसर क्या है 3। तो आंसर है 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इफ वी ड्रॉप ऑल वॉवेल, वॉवेल को क्या करना है ड्रॉप आउट कर देना है, एंड ऑड नंबर, वॉवेल और ऑड नंबर को रिमूव कर देना है, then which element fourth to the right of seventh element from the left, यानी कि सबसे पहले सेवेंथ लेफ्ट देखना है और फिर फोर्थ राइट देखना है। तो सेवेंथ लेफ्ट देखना है ऑड और वॉवेल हटा के, ऑड और वॉवेल हटाना है, सेवेंथ लेफ्ट 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लेफ्ट और 4 राइट देखना है, और हटाना है 1 2 3 4, आंसर क्या है H। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड learnings which as many letter between them in the word as a in the alphabetical series। ये वर्ड फॉर्मेशन का क्वेश्चन है और बेसिकली इसमें ये पूछ रहा है कि जो ये वर्ड है इसके बीच में देखना है कि सेम उतने ही अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वर्ड्स हैं या नहीं है। बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों देखेंगे। किसी किसी क्वेश्चंस में क्या होता है कि बैकवर्ड फॉरवर्ड मेंशन कर देते हैं, अगर मेंशन नहीं है तो हम फिर भी दोनों साइड से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लर्निंग पहले लिख लेते हैं, L E A R N I N G S। अब देखते हैं कितने हैं लेटर्स, L M, L से स्टार्ट करते हैं, L M N O P Q R S T नहीं है। E से देखते हैं E F G H I, एक पेयर यहाँ बन रहा है I J K L। अब A से देखते हैं A B C D E F G, R से देखते हैं R S T U V W, N से देखते हैं N O P Q R, I से देखते हैं I J K L, N से देखते हैं N O P, G से देखते हैं, इधर से तो एक बन रहा है। ठीक है, अब इधर से देखते हैं S T U V W X Y Z, G से G H I, एक ये बन रहा है पेयर हमारे पास, G H I J K L M N, N से देखते हैं N O P Q R S T, I से देखते हैं I J K L M N, N से देखते हैं N O P Q R, R से देखते हैं R S T U, A से देखते हैं A B C E। तो दो कितने पेयर बन रहे हैं, दो, तो आंसर क्या है 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें दिया है कि if it is possible to make a meaningful English word from second, fifth, seventh and 11th letter of the word। तो जो बटर स्कॉच जो वर्ड दिया हुआ है इसमें से इतने इतने नंबर्स को मिला के देखते हैं क्या कोई मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है या नहीं। अगर सपोज बनता है तो देन व्हाट विल बी द थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट। तो जो वर्ड बनेगा उसका थर्ड लेटर क्या होगा फ्रॉम द लेफ्ट साइड। इफ नो सच वर्ड कैन बी फॉर्म, अगर कोई भी ऐसा वर्ड नहीं बनता है तो हम आंसर क्या मार्क करेंगे X। ठीक है, एंड इफ मोर देन वन वर्ड कैन बी फॉर्म देन आंसर विल बी Y। अगर वर्ड एक से ज्यादा बनता है तो हम आंसर क्या करेंगे Y करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सेकंड नंबर पे क्या है U, फिफ्थ पे क्या है 1 2 3 4 5 E, काउंट कर लेना है। सेवेंथ पे क्या है 1 2 3 4 5 6, सेवेंथ पे S, एंड देन 11 पे क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 C। ये वर्ड हमारे पास है। अब इसको हम मीनिंगफुल कैसे बना सकते हैं, कितने वर्ड बन सकते हैं, तो आई थिंक C U E S,
क्यूज। तो ये हमारा एक मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है, इसके अलावा तो कुछ नहीं बन रहा है। तो अब इसमें क्या देखना है कि थर्ड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, 1 2 3 ई आ रहा है थर्ड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, तो आंसर क्या है ई। अगर सपोज कोई लेटर नहीं बनता तो आंसर क्या हो जाता एक्स, या फिर मोर देन 1 होता तो आंसर क्या हो जाता वाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रैंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट करते हैं कि 7 पर्सन अभी, अमित, अजय, अरुण, अभी, अभी एंड अभय। अब कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि लेटर ऑलमोस्ट सबके सेम है। तो ऐसे में क्या करना है, आपको पूरा पूरा नाम लिखना होगा, स्टार्टिंग का लेटर से काम नहीं चलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ इनका एक प्लेस फिक्स कर लेते हैं। टोटल 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं कि द वन हु सेकंड ओल्डेस्ट, ये फर्स्ट ओल्डेस्ट है, ये सेकंड पर्सन इज 32 ईयर, ये जो है 32 साल का होगा। ओनली 1 पर्सन इज यंगर देन अभी, सिर्फ एक पर्सन है जो यंगर है यानी कि छोटा है किससे, अभी से। अमित इज ओल्डर देन, अब इसको यहाँ पे नोट कर लेंगे, अमित इज ओल्डर देन अरुण। ठीक है, हु इज ओल्डर देन, यानी कि हु किसके लिए, अरुण के लिए। हु इज ओल्डर देन अभी, ये किससे है, बड़ा, अभी से। अरुण जो है, अरुण जो है ओल्डर देन अभय, अभय से भी बड़ा है, अभय से बड़ा है। हु इज यानी कि इसके लिए जस्ट यंगर देन, अभय जो है, अभय जो है जस्ट यंगर देन, छोटा है किससे, अभी से। एंड अभी इज जस्ट ओल्डर देन अरुण, ये रहा यहाँ पे अभी। हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से ये जो है जस्ट होना चाहिए, और जस्ट क्या था, और कहीं जस्ट की बात की गई थी क्या, अभी जस्ट एंड अभय, अभय के बारे में बोला गया था, ये जस्ट यंगर, ये दोनों एक साथ आएंगे पेयर। तो अगर मान लीजिए कि हम अमित को यहाँ करते हैं, अमित को यहाँ करेंगे तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अभी, और यहाँ हो जाएगा अरुण, और यहाँ हो जाएगा अभी, यहाँ हो जाएगा अभय। हाँ ठीक है, ये सही बैठ रहा है। तो हम करेंगे अमित को, अमित यहाँ पे हो जाएगा, देन अमित के बाद होगा अभी, अभी होगा, और अभी से छोटा जो है अरुण, अरुण हो गया, ये चीज हो गया अरुण। ठीक है, अब ये चीज करते हैं अभी, APHI अभी, अभी बड़ा है जस्ट अभय से, अभय से, और लास्ट नाम बचता है, क्या बचता है हमारे पास, लास्ट नाम बचता है अजय, तो अजय हो गया यहाँ पे। ठीक है, आई थिंक सब हो गया। चलिए अब देखते हैं हु इज द 4 ओल्डेस्ट पर्सन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, अभी है, तो आंसर क्या है बी। व्हाट माइट बी द पॉसिबल एज ऑफ अमित, अमित का जो पॉसिबल एज कितना हो सकता है, 32 से ज्यादा होगा, तो 32 से ज्यादा एक ही नंबर है 35। ठीक है, अब हम देखते हैं डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट सेट है 20 क्वेश्चन का, तो पढ़ते हैं सबसे पहले। 8 पॉइंट्स P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 एंड P8 आर मार्क्ड इन अ सिटी। ठीक है, तो अब इसको कैसे कैसे किस डायरेक्शन में लिखना है वो हम इंफॉर्मेशन पढ़ के इसको अरेंज करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, इसमें दिया है कि P1 इज 9 मीटर वेस्ट ऑफ P4। P1 जो है, P1
9 मीटर, 9 मीटर वेस्ट ऑफ P4 एंड P4 इज 6 मीटर नॉर्थ ऑफ, P4 जो है 6 मीटर नॉर्थ ऑफ P2। अब इनसे रिलेटेड कुछ और न्यूज है क्या, देखते हैं। P2 से रिलेटेड और कुछ न्यूज है। P1 P4 यहाँ है, P1 से रिलेटेड ये न्यूज है कि P6 12 मीटर साउथ ऑफ P1, P6 12 मीटर, P6 12 मीटर साउथ ऑफ P1, ये वाली चीज हो गई, ये इन्फॉर्मेशन हो गई। और कोई है इनसे रिलेटेड, इनसे रिलेटेड एक यहाँ पे P5 ये नहीं, यहाँ पे देखते हैं P7 इज एग्जैक्टली बिटवीन P1 एंड P6, एग्जैक्टली बिटवीन मतलब 6 मीटर वाले बीच में, बिल्कुल मिड पॉइंट पे, तो ये यहाँ पे हो गया P7, 6 ऊपर 6 नीचे, ठीक है, ये वाला भी हो गया इन्फॉर्मेशन। अब हम देखते हैं, ये हो गया। अब ये यहाँ पे आता है P5 इज ईस्ट ऑफ P3, P5 जो है ईस्ट ऑफ P3 है एंड P5 जो है साउथ ऑफ P2 है। अभी मुझे पता नहीं है कितना किलोमीटर साउथ है, ठीक है, तो इसको होल्ड करते हैं। ये चीज यहाँ पहले देखते हैं कि P3 इज 5 मीटर साउथ ऑफ P8। और कोई इंफॉर्मेशन दिया है, हाँ, P8 के बारे में यहाँ दिया है कि P8 विच इज 7 मीटर वेस्ट ऑफ P6, P8 जो है वो 7 मीटर वेस्ट ऑफ P6 है। अब इससे रिलेटेड P3 जो है 5 मीटर साउथ ऑफ P3, 5 मीटर साउथ ऑफ P8 है। अब P3 के बारे में दिया था कि P5 इज ईस्ट ऑफ P3, P5 जो है ईस्ट ऑफ P3 एंड साउथ ऑफ, यानी कि इसके साउथ है, साउथ ऑफ P2, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक हमारा कितना 9 और 7, ये 16 मीटर हो गया, ठीक है। और ये देखा जाए तो 6 यहाँ पे और 6 यहाँ पे, 6 और 5 यानी कि 11 मीटर ये हो गया। तो ये हमारा फाइनल है। अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन P5 एंड P3, P5 और P3 के बीच का डिस्टेंस कितना है, 16 मीटर। आंसर क्या है, 16 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन P4 एंड P7, P4 और P7 के बीच का डिस्टेंस कितना है, P4 ये और P7, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ आपका 9, परपेंडिकुलर लगाएंगे यहाँ पे, रूट 9 का स्क्वायर प्लस ये कितना है 6 का स्क्वायर, यानी कि 81 और 36, रूट कितना हो जाएगा 81 प्लस 36, तो कितना हो जाएगा रूट 7 और 11 यानी 117, तो रूट के बाहर करेंगे तो कितना हो जाएगा आंसर 3√13, ठीक है। आंसर क्या हो गया मीटर, तो आंसर हो गया जी बी।